हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 की इंग्लिश की बुक की यूनिट 4 का वाई पोयम करेंगे। वाई को हिंदी में कहते हैं क्यों। इस कविता में पोएट एक क्यूरियस बॉय के बारे में बता रहा है, मतलब जिज्ञासु लड़के के बारे में बता रहा है। वह लड़का हमेशा हर चीज़ के बारे में क्यों वाले प्रश्न पूछता रहता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है। तो चलो बच्चों, अपनी पोयम को हिंदी में समझते हैं। I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now, why not, why by the by. मैं एक जिज्ञासु छोटे लड़के को जानता हूँ जो हमेशा पूछता रहता है क्यों। ये है क्यों हुआ, वह क्यों हुआ, अब क्यों है, तब क्यों है, क्यों नहीं। He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. पोएट यानी कि कवि कहता है, वह जानना चाहता है कि लकड़ी क्यों तैरती है और सीसा कांच की गोली क्यों डूब जाती है, सूर्य को क्यों चमकना चाहिए और हवा क्यों बहती है, और हम क्यों खाते और पीते हैं। He wants to know what makes the cloud and why they cross the sky, why sings the sun behind the hills and why the flowers die. वह जानना चाहता है कि बादल कैसे बनते हैं और वे आकाश में क्यों इधर उधर घूमते हैं, सूर्य पहाड़ियों के पीछे क्यों डूबता है और फूल क्यों मुरझाते हैं। Some of these why are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. इनमें से कुछ क्यों इतने कठिन नहीं है यदि आप प्रयास करें, और आप उनका जवाब दे सकते हैं। बाकी क्यों का जवाब अभी तक कोई नहीं जान सका है। कवि कह रहा है कि कई सारे प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनके आंसर दिए जा सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन के आंसर तो दिए ही नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी वो लड़का इतना जिज्ञासु है कि हमेशा क्यों वाले ही प्रश्न पूछता रहता है। जैसे छोटे बच्चे हमेशा प्रश्न ही यानी क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं। बच्चों, कई ऐसी चीज़ें होती है जो पानी में तैरती रहती हैं और कई चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। तो वो चीज़ें कौन सी होती हैं? जैसे बॉल, वुड मतलब लकड़ी, नाव और कोई खिलौना जिसके अंदर हवा भरी हो, वो पानी में तैरती रहती है यानी फ्लोट होती रहती है। तैरने को फ्लोट होना कहते हैं। और सिंक होता है डूबना। भारी चीज़ें जैसे कि कोई चाबियों का गुच्छा, पत्थर, कील या फिर ईंट, ये पानी में डूब जाती है क्योंकि ये भारी होती है, ये इनके बीच में हवा नहीं भरी होती। ऐसे ही कई चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो तैरती रहती हैं और जो सिंक हो जाती है यानी डूब जाती हैं। तो बच्चा यही पूछता है कि ये चीज़ें जो लकड़ी है वो तैरती क्यों हैं और कुछ चीज़ें डूब क्यों जाती हैं। अब हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग। नो को हिंदी में कहते हैं जानना। क्यूरियस होता है जिज्ञासु। वाई मतलब क्यों। ऑलवेज हमेशा। वुड कहते हैं लकड़ी को। स्विम कहते हैं तैरने को। लेड होता है सीसा। शाइन कहते हैं चमकने को। ब्लो कहते हैं बहना और सिंक कहते हैं डूबने को। क्लाउड मतलब होते हैं बादल। स्काई को हिंदी में आकाश कहते हैं और बिहाइंड कहते हैं पीछे। टू हार्ड को हिंदी में कहते हैं ज़्यादा कठिन। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट सिंक। कुछ चीज़ों के नाम बताओ जो डूब जाती हैं। थिंग्स दैट सिंक आर लेड, स्टोन, मार्बल। चीज़ें जो डूब जाती हैं वो है पत्थर, लेड और मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बॉय इज डिस्क्राइब्ड इन अ पोयम। पोयम में बच्चा कैसे दिखाया गया है। सैड यानी कि दुखी, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु, ब्रेव यानी कि बहादुर। कैसा दिखाया गया है बॉय? क्यूरियस दिखाया गया है, जिज्ञासु दिखाया गया है, वो हमेशा क्वेश्चन ही पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ पिक्चर्स दी गई है और हमें बताना है कि इन पिक्चर्स में से कौन सी चीज़ें पानी में डूब जाएंगी और उन पर सर्कल करना है। पहली पिक्चर है लीव्स की। लीव्स पानी में नहीं डूबेगी। सेकंड है स्टोन यानी कि पत्थर। पत्थर पानी में डूब जाएंगे। तीसरी पिक्चर है फुटबॉल की। फुटबॉल भी पानी में नहीं डूबेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हवा भरी होती है। चौथी पिक्चर है 1 रुपए के कॉइन की।
ये भी पानी में डूब जाएगा। पांचवी पिक्चर एक नाव की है यानी बोट की है, ये भी पानी में नहीं डूबेगी। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स, जैसे बोट का दे रखा है गोट, कोट, जिनकी वर्ड्स के पीछे की साउंड सेम आती है, वैसे ही हमें और वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट है सिंक, सिंक का क्या हो जाएगा राइमिंग वर्ड? पिंक, लिंक। टेक का वेक, बेक। केयर का राइमिंग वर्ड मेयर, पेयर। डे का राइमिंग वर्ड वे, पे। कुक का राइमिंग वर्ड बुक, लुक। और एक क्वेश्चन है, वाई लेड एंड मार्बल सिंक? लेड और मार्बल क्यों पानी में डूब जाती है? क्योंकि इन दोनों का ही घनत्व ज़्यादा होता है पानी से, इसलिए ये पानी में डूब जाती हैं। लेड एंड मार्बल सिंक बिकॉज ऑफ देयर हायर डेंसिटी, ये दोनों चीज़ें भारी भी होती हैं। नेक्स्ट है जंबल वर्ड्स, BLARME क्या बनेगा? मार्बल। MARBLE। LLIHS क्या बनेगा? हिल्स। HILLS। WISM बनेगा स्विम। SWIM। DAEL लेड, LEAD। DOWO वुड, WOOD वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पेंटिंग करनी है, वेजिटेबल पेंटिंग करनी है। हमें कुछ भिंडियाँ लेनी है, वाइट पेपर लेना है, कलर्स लेने हैं, ब्रश लेना है, पेंसिल लेनी है और स्केल लेना है। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले भिंडी को काटना है, उस पर ब्रश से कलर करना है और वाइट पेपर पर प्रेस कर देना है। ऐसे ही हम एक फ्लावर पॉट बना सकते हैं। आपको इधर ऐसे ही एक फ्लावर पॉट बनाना है। तो बच्चों ये था हमारा वाई चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।